अब आम जनता अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम जनता को ना कांग्रेस से सहानुभूति है ना बीजेपी से। किसान को किसान की मेहनत नहीं मिल रही। जब वो हड़ताल करता है तो दिल्ली में उनको बैठाकर उनके लाठे मारे जाते हैं, ना वहाँ बिजली पानी सब कुछ कट कर दिया जाता है। किसान ने किसी ने देखा ना कांग्रेस ने क्या जी ना बीजेपी ने देखा जी। ऐसा है करे जी, किसी को ना दो वोट है, हाँ किसी को तो बहिष्कार कर दे इनका सबका। आप किसी गांव में जाइए, एजुकेशन की कोई बात नहीं है मैम। अपने दम पे बच्चा पढ़ गया तो ठीक है, 1-2 साल उसका कुछ नहीं बना तो डोंकी। रिटायर जो फौजी हैं उनकी तो पेंशन करे बंद करो और इनकी एमएलए विधायक इनकी पेंशन और बढ़ाओ। हरियाणा का पानीपत शहर की ये है इसराना विधानसभा और गांव का नाम है नौलथा। ताऊ लोग सारे इकट्ठा थे यहाँ पर, पीछे उनकी भैंसें पानी में तैर रही हैं, नहा रही हैं। यहाँ पर चर्चा चल रही है। जब हम कैमरे के पीछे चर्चा कर रहे थे तो ताऊ लोग का कहना था कि हम भैया सीधी बात करेंगे, हम कुछ घुमाएंगे नहीं। तो सीधे सीधे बताइए, यहाँ पे जो टक्कर है पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार के बीच और विधायक बलबीर सिंह के बीच, तो कौन जीत रहा है? विधायक जी काम वाम कर रहे हैं ताऊ के मंत्री जी का चांस है इस बार? उसका आड़ा तो पुआर का है, तो हमारे तो मतलब ऐसा है ना, तो कोई हमारा शौक है। हम तो जमींदार हैं, जमींदार है, हम तो कभी नीचे गिर दिए, थकाए दिए और के बाद से इनको हैं ना हमारे जिनिस का बाहर, ना हमारे को पूछ, ना कुछ है। और क्या कहें, इसे कोई नहीं पूछ रहा है, मतलब दोनों में से कोई नहीं है और ना कोई नहीं पूछ। भैया से अभी जब चर्चा हो रही थी तो भैया कह रहे थे कि इस बार का जो चुनाव है, खासतौर पे यहाँ पर, ये सबसे बड़ा गांव है इस विधानसभा का, ऐसा बता रहे हैं। तो कांग्रेस नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है बेसिकली सरकार के खिलाफ, तो ऐसा है क्या? जी बिल्कुल ऐसा है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो आम लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के पास इतना सामर्थ्य होते हुए, बीजेपी एक बाहुबली पार्टी कह लीजिएगा आज के टाइम में है देश में, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा का किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी और ख़ास तौर पे सरपंच आज सब मिलके चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा कि जब भाजपा सरकार जब से इस प्रदेश में आई है तो 2016 से आरक्षण शुरू हुए थे और आज तक एक आरक्षण का आंदोलन चला, उसके बाद खेती किसानी का आंदोलन चला। तो देखिए यहाँ हरियाणा में सबसे प्रबल जो मुद्दे रहने वाले हैं वो पहले नंबर पे किसान, उसके बाद जवान और उसके बाद पहलवान और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। तो अब आम जनता अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम जनता को ना कांग्रेस से सहानुभूति है ना बीजेपी से, लेकिन जनता ये चाहती है कि बदलाव हो, परिवर्तन हो, जो प्रकृति का नियम है उस पर हम चल के बदलाव करें। जनता परिवर्तन चाहती है, तो क्या लगता है ताऊ कि जैसे जो विधायक जी हैं उन्होंने क्या काम कराया है यहाँ पे, मतलब गाँव में कुछ काम कराया है या इस विधानसभा में? कुछ नहीं काम करवाया ना, बिल्कुल नहीं करवा। तो मतलब किसका समझ? 10 साल रह गया ये बस, यो कट्टर साहब है, कोई काम नहीं कराया ना। लठ तो मरवाए, काम नहीं करवाया। इसको लठ मरवाए? लठ मरवाए, किसाना का मरवाए, सरपंचा का मरवाए, फिर इनकी आंगनबाड़ी आड़ियाँ के भी लठ लगे। और क्या काम करेंगे? पहलवाना के मार दिया लठ, और क्या करेंगे? तो कुल मिला के जो क्षेत्र के लोग हैं वो भाजपा से नाराज हैं। कांग्रेस का क्या लगता है कि कांग्रेस अगर आएगी सत्ता में तो आपका कितना काम कर पाएगी, कितना समर्थन है आप? हमारा तो जी उड्डा ने कराया जो कराया है। हाँ हाँ, आपके क्षेत्र में जो विधायक जी हैं उन्होंने काम किया? बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया। नहीं, अभी जो विधायक, अभी तो कांग्रेस ना इसने कुछ नहीं करवाया। ना इसका जो हाथ में था ही नहीं, सरकार इनकी थी नहीं, इसके बस का तो था नहीं करना। ये आगे देखो इनकी सरकार आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे ये कहा जा रहा है कि अभी भैया भी बता रहे थे कि कांग्रेस के विधायक थे यहाँ पे, तो वो कोई भी काम होता था तो कह देते थे कि हमारी सरकार नहीं, तो हमारे पास फंड नहीं है, तो हम ये फला काम नहीं करवा सकते, सड़कों की हालात जो है। तो उसको लेकर कुछ बताएंगे बाबा कि क्या है, मतलब काम विधायक जी ने क्यों नहीं करवाया? अब क्या कह सकें, जब उनके मर्जी थी जो काम करवाओ या ना करवाओ, उनकी सरकार थी। हाँ जी। नहीं, यहाँ तो विधायक कांग्रेस का था ना। वो ये बोलता था विधायक जी हमारे ऊपर सरकार नहीं है, हम कैसे काम करवाएं। हाँ जी। तो आप लोग इस बार भी, जैसे अगर ये होता है कि केंद्र में बीजेपी जीत जाती है, तो यहाँ से कौन किसको जितवा रहे हैं? ऐसा है जी, जो पटवारी हड़ताल करे हैं या
रोडवेज वाले वो करे हैं सबको, किसान को क्यों नहीं, इनको क्यों वाटर कैनल इन पर लाठी वो चार्ज, वो 750 किसान शहीद हो गए बड़े, वो है पड़े रहे इतनी ठिठुरती सर्दी में, इतने उसमें वो लठ वो लगे और कुछ नहीं मिला। तो किसी की लहर नजर आ रही है इस बार? जैसे 2019 में एक भाजपा की लहर थी, तो इस बार किसी की लहर है? हाँ, कांग्रेस की लहर है इस बार। अभी तो भैया कह रहे थे कि कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है, चुनाव तो जनता लड़ रही है। यहाँ से तो जनता लड़ रही है, बाकी प्रदेश में तो कौन सा कैंडिडेट? हरियाणा के अंदर 3 ही चीज़ हैं, किसान, जवान और पहलवान, और चौथा है रोजगार, मजदूर को रोजगार। किसान को किसान की मेहनत नहीं मिल रही, जब वो हड़ताल करता है तो दिल्ली में उनको बैठाकर उनके लाठे मारे जाते हैं, ना वहाँ बिजली पानी सब कुछ कट कर दिया जाता है। और वहाँ बिजली पानी केजरीवाल ने दिया इनको 13 महीने। उसके बाद जवान ये अग्निवीर फौज बना दी, और ये कह रहे हैं कि हम सिविल मारने के बाद उनको नौकरी देंगे 4 साल के बाद। वो किसकी नौकरी देंगे जब दई छुटा रहे हैं, तो किसकी नौकरी देंगे? सरकारी नौकरी का जैसे वादा कर रहे हैं अपने संकल्प पत्र में, तो उसको नहीं, जैसे कह रहे हैं कि अग्निवीर में जो भी बच्चे जाएंगे उनको सरकारी नौकरी देंगे। नहीं, कोई लिखित रूप में तो है नहीं, ये मुँह ज़बानी अफवाहें हैं। घोषणा पत्र इनके पिछले इन 20 दिए थे वो सारे पूरे कर दिए, एक भी पूरा नहीं होया। दूसरी बात, पहलवान, हरियाणा का बच्चा 4 बजे उठकर रोड पर घूमता था, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनके लिए जो बच्चा स्टेट खेल लेता था उसके लिए नौकरी मिल जाती थी। अभी खट्टर साहब ने इनके लिए 2.5 लाख रुपये कर दिए, जो स्टेट जीत का आएगा नौकरी ख़त्म। अभी बच्चों ने सोचा कि भाई हमने क्यों भागें दौड़ें दही तड़वावें, जब नौकरी तो मिलती नहीं, ना मिलती तो अपना खेलना भी बंद करें। तो इसलिए बर्बादी हो रही है। रोज़गार कोई भी कहीं भी रोज़गार नहीं मिलता, सब काम मशीना पर होता है, मशीन पर सस्ता पड़ता है और मज़दूर लगाने में महंगा पड़ता है। कोई भी किसी भी विभाग में, मतलब आज तक का रिकॉर्ड है, कोई नौकरी लगाया होता नहीं। मतलब पूरे ये जो 9.5 साल का ब्यौरा बता रहे हैं आप, इतने साल देखो, बाई डाटा तो मेरे को ज्ञान नहीं है, वो तो आप ही बता सकते हैं मीडिया वाले, लेकिन हमारे आसपास से भी तो पता लगता है कि बच्चा फलाने का लग गया है। कोई गांव में ऐसी सुनने में नहीं आ रहा कि भाई फलाने का बच्चा इस सरकार में लग गया है। भैया, इन सारे जैसे लोगों में आप एक युवा चेहरा दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी क्या समस्याएं हैं यहाँ पर इस विधानसभा में? मतलब क्या मुद्दे हैं? अपने मुद्दे तो आप ही बताएंगे, लेकिन आपके मुद्दे भी ताऊ बताएंगे। ताऊ से हम ताऊ के मुद्दे पूछेंगे। आपको नौकरी मिल रही है जी, सरकार में नौकरी लग जाए, अच्छे काम होए, ये जो खिलाड़ी हैं जो इनके, खिलाड़ियों की बात हो गई, किसानों की बात हो गई और रोजगार की बात हो गई, इसके अलावा क्या चीजें हैं? बेरोजगारी है जी, बेरोजगारी है। क्या कह रहे हैं ताऊ? नहीं हुई जी, खिलाड़ी बात इसलिए नहीं हुई जी। मेरा गांव नोल्फा है, पूरे देश में किसी राज्य में 11 बालक प्रो कबड्डी में किसी के नहीं है। मेरे गांव के 11 बालक प्रो कबड्डी में है जी, हर साल, और वो अपनी मेहनत से जी, मैं अपने बच्चे, कोई किसी की लागत, एक मिनट बीच में ना बोलो भाई, वो 11 बच्चे मेरे गांव के हैं जी, जो मेरे गांव में कोई ध्यान नहीं करेगा, बच्चा अपने आप नहीं जाएगा, मदद भी करेगा उसका। पुआर साहब ने हमारे बच्चे की मदद करी है, जो भी बन बलवान, हमने वोट इसको दी, हमने पुआर हराना था, मकसद सब पीछे बढ़ाइए, लेकिन इसने हमारे को आगे भी नहीं देखा। और क्या अभी बलवान है, आगे भी नहीं देखा है, बलबीर जी आगे भी नहीं देखा जी उसने। दूसरी बात, मेरे गांव के गए उड्डा पास के पास, गांव के आदमी 100-200 आदमी गए जी वहाँ पे शाम को क्या करे, पंखे बंद कर दिए और लाइट बंद कर दी। किसने? उन्हें उड्डान करवाए, दिल्ली जी उड्डान करवाई। ये मेरे गांव के साथ हो रहा है जी। असली मुद्दा को कंधा नहीं, हमारे किसान तंग है जी, बीजेपी सरकार से किसान तंग है, और ये हमारे और को गलत नहीं है। तो कुल
मिला के जैसे आपका कहना है कि खिलाड़ियों की सुध अभी जो विधायक हैं अभी जो कांग्रेस ने भी नहीं ली और यहाँ पे कहना है कि अच्छा नहीं तो ताऊ लोग तो बता रहे कि उनके 10 साल में भी नहीं कुछ हुआ। नहीं जी, न्यू कहने को बात है जी। आप और रिकॉर्ड देखो, 11 बच्चे पूर्व खेल रहे हैं, 11 बच्चे पूर्व खेल रहे हैं। वो 11 बच्चे हैं जी, एक गाँव को जा रहे हैं पूर्व में, सारे देश में किसे गिन जा रहे। वो ईशे कबले कौन को अगले कौन है, पवार साहब ने, कल दलाल साहब आ रहे यहाँ पे जो अपने हैं अध्यक्ष हैं पूर्व में, अब वहाँ रहे थे। एक बिहार से है जो वो आ रहे थे यार खिलाड़ी कर जो खिला हुआ हैं, 10 गुना करने हैं, वो मेरे गाँव में मारे थे। तो वो किसके कारण थे, पवार साहब करना थे। देखो जी खेले एक बच्चा का खूब ध्यान है पवार साहब का, लेकिन किसान का नहीं है। किसान का ध्यान नहीं है, किसान का ध्यान किसी ने नहीं रखा। ना किसान का ध्यान किसी ने रखा, ना कांग्रेस ने रखा जी, ना बीजेपी ने रखा जी। किसान का ध्यान तो कोई पार्टी नहीं रखती जी। किसान तो हर दुखी है, इसमें कोई सी पार्टी बन लो। क्या देख के फिर वोट देंगे इस बार जब कोई पार्टी नहीं है, किसी मतलब किसी को समर्थन नहीं? ऐसा है करे जी, किसी को ना दो वोट है। हाँ, किसी को तो बहिष्कार कर दे इनका सबका। सब चोर डाकू लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं, ना किसान की सुन दे, ना जवान की सुन दे, ना पहलवाना की सुन दे। हमारे 750 किसान शहीद हो गए, 1 साल तो वहाँ बैठे रहे हैं, लाठे मरवाए। वो तो भला हो केजरीवाल का, केजरीवाल ने कैंडिडेट यहाँ का नहीं उतारा, यहाँ का उतार देता तो केजरीवाल के देने की वोट की तमन्ना थी हमारी। तो यहाँ पर आम आदमी का कैंडिडेट उतारते तो यहाँ केजरीवाल जी सकते थे, ऐसा कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैम देखो, स्पोर्ट्स की बात हो गई है, बात आती है एजुकेशन की। मैं डी यूनिवर्सिटी गामजस कॉलेज से पास आउट हूँ, बैचलर्स किया है। मेरे 10 दोस्त हैं। आज यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी इतनी है मैम, कोई स्टेट में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। 2021 में सीटी आया, आज तक 24 आ गया मैम, सीटी का कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। अब बात आती है सीटी से ऊपर HCS की, हरियाणा सिविल सर्विसेज। अब मैम आप राजस्थान में जाइए, यूपी में जाइए, स्टेट का क्वेश्चन आते हैं मैम 25% अपनी स्टेट के। बट यहाँ पे क्या है मैम, जीके है, स्टेट का कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें, स्टेट के बच्चे आगे नहीं आ पा रहे मैम। HCS हो, CT हो, कुछ नहीं है। हाँ, सेंटर पे काम किया है बीजेपी ने, नो डाउट मैम। बट यहाँ पे कोई बच्चा, मैं PhD करूँगा मैम, मैं IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहा हूँ DU के बाद। बट क्या है मेरे पास यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मैम, कोई लाइब्रेरी हो या कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती हो मैम, बच्चा PhD। आज इस गांव के मैम मेरे खुद के भाई 200 बच्चे डोंकी है मैम, सब बैठे हैं। इस गांव से भी कई सब ऐसे बच्चे डोंकी है मैम, जो राहुल गांधी जी ने अभी मुद्दा उठाया मैम, 200 बच्चे डोंकी है। यहाँ स्पोर्ट्स की बात हो जाएगी, एजुकेशन की कोई बात नहीं है मैम। आप किसी गाँव में जाइए, एजुकेशन की कोई बात नहीं है मैम। अपने दम पे बच्चा पढ़ गया तो ठीक है, 1-2 साल उसका कुछ नहीं बना तो डोंकी। रिटायर जो फौजी हैं उनकी तो पेंशन करे बंद करो, और इनकी MLA विधायक इनकी पेंशन और बढ़ाओ। एक बार बनने पर इन्हें 50,000 रुपये मिलते हैं, और 7.5 लाख रुपये हरियाणा में ले रहे हैं। 7.5 लाख रुपये थोड़ी नहीं होते महीने में। फौजियों को कितनी मिल रही है? फौजियों को तो वही 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक जो आर्मी से कैप्टन होता है उसको 40-42 मिल जाते, इतने मिलते हैं। मैक्सिमम 40-42। हाँ, जो 20 साल वहाँ ले में लद्दाख में, वहाँ अगर बर्फ़ में तार पड़े है ना, तार भी तलवार हो जाता उसका हाथ लगाओ तो। इनको क्या पता वहाँ का कि कैसे रहा जाता, वहाँ पानी भी गर्म करके पीना पड़ता है। इतना ठंडा पानी जम जाता है, उसको 10 बार उसके नीचे आग बढ़ाओ, आए कहाँ से ले आओगा? वहाँ गैस मिलती है, उस गैस से पानी गरम कर लो तो पी लो, नहीं तब मर जाओ तिसाया। खाने की तो बात दूर, मतलब कहताओं का ये कहना है कि जिन लोगों ने, जिन फौजियों ने देश की लंबे वक्त तक पूरी ज़िंदगी सेवा करी है, उनको रिटायर होने के बाद उनका सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। नेताओं की झोली भरने पे फोकस है। ये 17 दिन की खेती है इनकी, 17 दिन गांव-गांव घर-घर घूमते हैं, विधायक बन जाते हैं, इनकी तो फटते ही पेंशन हो जाती है। 5 साल अपना लुत्फ मनाते हैं, 5 साल के बाद ये ले जाए। मतलब ये है कि चुनाव आ गया तो फिर थोड़ा काम करेंगे, जीत गए उसके बाद गायब हैं। फिर तो कुत्ता बन जाएगा, कुत्ता बांध लेंगे बरनिया का, फिर तो बरनिया का कुत्ता बांध लेंगे, भीतर बढ़ जाएगा। देखो ताकि कोई आ ना पाए, वो आ ना पाओ।
हाँ कुत्ते ने खोल दे हैं। ताऊ कह तो मजे मजे में रहे हैं, लेकिन बात बहुत गंभीर है। भैया भी कुछ बता रहे थे अभी कि कोई भी नेता नहीं चाहता कि उनका कभी बेटा फौज में जाए। हाँ, कोई भी नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, अगर एक भी बंदा ये कह दे ना अगर मेरा बेटा फौज में जाएगा, तो बताओ एक भी बंदा ऐसा हो अगर मेरा बेटा फौज में जाएगा, इन उससे मतलब नहीं है। देश में जवान क्या कर रहे हैं, जवान वहाँ कैसे लड़ रहे हैं, इन वहाँ से कोई मतलब नहीं है। अगर एक एमएलए बनता ना, उसको ये कह दिया जाए ना तन 10 आदमी आगे डांगर नवाने रोज, कोई भी पर्चा नहीं भरेगा, कोई भी नहीं भरेगा। सिर्फ ही न लूटन की हो रही है, देश को लूट लो, लूट कर बाहर भेज दो। जैसे हरियाणा के इतने बच्चे जाते हैं फौज में, और अब अग्निवीर जो योजना लाई है वो कैसे देखते हैं? जैसे इसको तो ये सरकार का अपना मुद्दा है, देखो ये कैसे सुलझाएंगे, उसको ज़्यादा लागू करेंगे या उसको फिर उसी वेतन पर रखेंगे। तो उसके बाद भी लोग बच्चे जा रहे हैं फौज में, वहाँ पे अग्निवीर योजना के बाद तो है दूसरे देश में भूखे मरते हैं और क्या करें, टंकी के रास्ते से। हाँ जी, कोई चोरी को जा रहा है, कोई धरती बेच के जा रहा है, बहुत दिक्कत लिगड़ गए बेरोजगारी में। हाँ, वहाँ जाके क्या काम कर रहे हैं, जैसे किस तरीके? चाहे गोबर ठाना पड़ो, करना पड़ेगा, उड़ा दो बिना करें तो वहाँ आमदनी है। यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि बिल्कुल कोई नौकरी नहीं मिल रही कि वहाँ जाके भी इस तरीके के काम करें। हाँ, ऐसे काम करने पड़े जी, क्या करें, ये पेट मांगे खाने, भूख में जहाँ है बच्चे, और अपने माँ बाप छोड़ गए, बेटा बेटी भी भेजे हैं, एक है जिसका वो भी एक पुचारिया बारे जो आड़े पीछे मरो तो जियो। गांव में से 400-500 आदमी विदेशों में गए हुए हैं, जो अब अपनी ज़मीन बेच बेच के गए हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली। हाँ, वही वो 35 लाख का किला बेच दिया, वो एक किला नहीं खरीद सकते पूरी ज़िंदगी में, जो बेच दिया ना तो वो वापस आ सकते क्यों चोरी के रास्ते से गए हैं, और ना यहाँ भी कुछ बचा नहीं क्योंकि घर बार तो सब बेच ही दिया है। कुछ नहीं बचा है, घर बार भी बर्बाद हो गया है। वो बेरोजगारी तो बहुत बेअंत बेरोजगारी है हरियाणा के अंदर। जैसे कई बार लोग कहते हैं ये डंकी वाला मुद्दा इस बार बड़ा गरमाया हुआ है, तो कई बार लोग कहते हैं कि इतनी क्या बड़ी बात हो गई कि आपको विदेश जाना पड़ रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। जब बेरोजगारी है जी, भूख मरी है, और क्या करेगा बंदा? वहाँ पे भी तो कोई मतलब अभी ऐसा कोई कुछ भी करो, अपना किला बेच कर जाओ या अपना प्लाट बेच कर जाओ, वहाँ बंदा ये सोचता है भाई तेरा 50 लाख का वो मिल गया, कम से कम जिंदगी भर का गुजारा तो कर लेगा। यहाँ एक किले में गुजारा कितना हो, किला क्या कर लेगा? वो बेच कर कम से कम जिंदगी भर का अपने बच्चों के लिए गुजारा तो कर सकता है, और तो कुछ होने का, और तो कोई रास्ता नहीं। ये वो अमेरिका के अंदर है, ट्रम्प बन जाओ या कमला हैरिस बन जाओ, फायदा सब नहीं है, डोंकी लगनी सब गए। उनको क्या फायदा है? उनको फायदा ये है कि दोनों हो गए, दोनों हिंदुस्तान की तरफ है, और डोंकी के रास्ते थोड़े आसान हो जाएंगे, और क्या होगा। मतलब ये तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई भी बने गलत रास्ता आसान हो जाएगा। वो तो है, और बंदा क्या करेगा? सरकार यहाँ रोजगार दे दे तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जरूरत देना पड़े। कौन गए? किसान इतना परेशान है, किससे गए? कुछ भी नहीं कह सकते। ना सरकार सुन रही है। एमएलए एमपी जो मौजूदा होगा ना, सिर्फ उसको छोड़कर किसी की पेंशन नहीं होनी चाहिए। ये देश पर आर्थिक बोझ है। फिर जैसे आप लोगों की समस्या, ऐसे नेता भी कहने लगेंगे कि अरे हम तो गरीब हो गए, हमारे पास तो कुछ बचा ही फिर नेता काम करो ना, इसीलिए तो बनाते होंगे नेता। ये एकदम सही बात है। नेता इसीलिए तो बनाते होंगे, काम करते होंगे। हमारा घर खाना खातिर नेता बनता है, समाज एक बार बन गए और फिर जीवन भर फ्री में पेंशन बन जाएगी। बिजली के मीटर के बिल इतने आते हैं, नेताओं के तो फ्री चलते हैं। उन्हें बिना गरीब का खाना कैसे चलता है? कितना बिल आता है उसको? एक चाय वाले का 3 लाख रुपए बिल आ जाता है, कैसे भरेगा अगला? एक चाय बेचने वाले का 3-3 लाख रुपए। बड़ी समस्या है कि अगर वो बिजली विभाग के चक्कर काटता फिरेगा। बिजली विभाग में चले जा तो वो जी गांव में भेजेंगे, भाई गांव में बिजली जी मतलब जो हमारे पास कामदार है, जो ग्रुप डी में लगे वो रीडिंग चेक करेगा, दोबारा फिर वापस जाओगे, फिर बोलेंगे भाई दोबारा चेक करा के ले गया, ये फोटो ज़्यादा टाइम का चक्कर ही लगाते रहो, चक्कर लगाते रहो जी। फिर आखिर में बंदा क्या करेगा? नू सोचा भाई 20,000 रुपया रहे तो भर के पेंडा छटवा हुआ। जो मतलब मेन मुद्दा हमारा शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं, भ्रष्टाचार के ऊपर कोई काम नहीं। कोई नहीं कहता जी मैं भ्रष्टाचारी हूँ या मैं कुछ मतलब मैं अपना यूज कोई चीज़ की कोई सेवा ले रहा हूँ तो मैं इस चीज़ ने छोड़ दूंगा।
एक बार कोई भी काम आदमी करने लग जाए तो मान लो राजनेता है, राजनेता अपना घर बन के अलावा कोई काम नहीं करते। हमारे पास कोई बंदा ये आकर ने ये बोला भी मैंने थारी खातर शिक्षा खातर काम कराया है, मैंने थारी खातर यह समाज सेवा करी है, मैंने थारी खातर ये काम कराया है। किसी ने मतलब मान लो गाँव में हमारा मान लो 8-10 हज़ार के करीब वोट है, 2 पंचायतें हैं। किसी ने स्टेडियम के बारे में कोई सोचा हो, किसी ने कोई लाइब्रेरी के बारे में सोचा हो भी बच्चे पढ़ेंगे, किसी ने कोई मतलब मान लो गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल को मतलब दिया हो। लाइब्रेरी के बारे में तो जैसे जब भी जितने दिन से हम यहाँ घूम रहे हैं जनता ने भी नहीं सोचा, आप पहले हैं जिसने लाइब्रेरी तक की बात करी है। फिर मैडम जी मान लो कोई शिक्षित करेगा उस चीज़ के बारे में जब ये तो कहेगा आदमी। ये लेवल है कि लोगों को पता भी नहीं कि ऐसी ये चीज़ भी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। के बारे में लड़ रहे हैं, क्या के बारे में लड़ रहे हैं, जब हम शिक्षित होंगे जब तो हमने पेड़ लगा, हमने संविधान के बारे में नहीं पता मतलब क्या चीज़ है। मतलब जो वैसी समस्या जो धरातल वाली समस्याएं किसानी की खेती की वही नहीं हल हो रही तो लाइब्रेरी तक कहाँ। हमने जी वोटा का न्यू बेरा भी वोट देनी है, हमने न्यू तो नहीं बेरा उस वोट था मतलब हम करके सके हैं, हमने मतलब उस चीज़ के बारे में जब तक शिक्षित नहीं हो गए हम करके सके देश। मतलब कुल मिला के जो 3 समस्याएं किसान जवान और पहलवान, इससे लोग पीड़ित हैं, रोजगार है, इससे लोग पीड़ित हैं, चाहते हैं कि इसका समाधान किया जाए। और जो भी सरकार आएगी मतलब उनका कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है भाजपा के खिलाफ, क्योंकि वो चाहती है कि किसानों को न्याय मिले। नमस्ते, मैं हूँ रक्षा, कैमरे के पीछे मेरे साथ है मस्त मौला मोहन। देखते रहिए द लल्लन टॉप।